हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अवर चैनल एज यू वर्ड। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द 6th चैप्टर ऑफ योर 8th क्लास बुक इट्स सो हैपेंड विच इज योर इंग्लिश बुक। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज द फाइट। इस चैप्टर का नाम क्या है? द फाइट। मतलब इस चैप्टर के अंदर कुछ न कुछ लड़ाई झगड़े के बारे में बताया गया है, किसी इंसिडेंट के बारे में बताया गया है, वो स्पेशल फाइट जो राइटर ने लिखी है, विच इज़ रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। ये है आपके रस्किन बॉन्ड साहब के द्वारा लिखा गया है। काफ़ी मज़ेदार स्टोरी है, कहानी है। दो बच्चों के बारे में है, एक स्विमिंग पूल के बारे में है, एक सेमी हिल स्टेशन के बारे में है। तो आइए, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफ़ी मज़ा देने वाला है और यह 8th क्लास का चैप्टर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहने वाला है। तो वीडियो के अंदर एंड तक बनी रहिए, काफ़ी सरप्राइजिंग स्टोरी है। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। पार्ट नंबर 1। ये 3 पॉइंट्स आप अपने आप पढ़ेंगे। ये एक छोटा रिव्यू है चैप्टर के बारे में। हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। रणजी हैड बीन लेस देन ए मंथ इन राजपुर व्हेन ही डिस्कवर्ड द पूल इन द फॉरेस्ट। मतलब क्या हुआ, कम एक महीने से कम समय तक हो चुका था रणजी को राजपुर में, और उसने एक पूल, एक मतलब तालाब डिस्कवर कर लिया था फॉरेस्ट के अंदर। और इस समय हाइट ऑफ समर, काफ़ी ऊंचाई पर थी, मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और उसके स्कूल भी अभी तक नहीं ओपन हुए थे, और उसका यहाँ पर अभी तक कोई फ्रेंड भी नहीं बना था। इन सेमी हिल स्टेशन, मतलब आधे हिल स्टेशन मतलब थोड़ा बहुत पहाड़ी एरिया जहाँ पर हिल स्टेशन वाली खूबियाँ थी। He wandered about a good deal by himself into the hills and forests that stretched away interminably on all sides of the town। इसका मतलब क्या हुआ, यह इधर उधर भटकता रहता था अकेले ही अच्छे से, और उन हिल्स, पहाड़ियों के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर जो कि फैले हुए थे। इंटरमाइनेबली का मीनिंग क्या हुआ? एंडलेसली, मतलब वो इधर उधर अनंत रूप से फैले हुए थे टाउन के दोनों तरफ। और यह काफ़ी गर्म दिन था, बहुत ज़्यादा गर्म दिन था। इस समय ईयर में काफ़ी गर्मी का समय था मतलब। एंड रणजी वॉकड अबाउट इन हिज वेस्ट एंड शॉर्ट्स, हिज ब्राउन फीट वाइट विद द चाकी डस्ट फ्लू अप फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब क्या हुआ, रणजी क्या कर रहा था, चल रहा था। वेस्ट क्या होते हैं? बलियान और शॉर्ट्स। अपनी बलियान और शॉर्ट्स निक्कर में इधर उधर चल रहा था। जो उसके ब्राउन फीट थे वो क्या हो गए थे? वाइट हो गए थे, चलकी चाकी डस्ट के द्वारा, मतलब जो डस्ट उड़ रहा था वहाँ पर, उसकी वजह से उसके पैर क्या हो गए थे? वाइट हो गए थे। और जो द अर्थ वाज पार्च्ड, पार्च का मीनिंग क्या होता है? काफ़ी सूख चुकी थी, काफ़ी प्यासी थी। द ग्रास ब्राउन, द ट्री लिसलेस, हार्डली स्टायरिंग, वेटिंग फॉर ए कूल वाइंड और ए रिफ्रेशिंग शावर ऑफ रेन। मतलब क्या हुआ, जो घास थी वो भी ब्राउन, सूख चुकी थी, मतलब ब्राउन कलर की हो चुकी थी सूखने के बाद, और पेड़ों के ऊपर कोई पत्ते नहीं थे और बड़ी मुश्किल से हिलते थे, और वो इंतज़ार कर रहे थे एक ठंडी हवा का, और एक रिफ्रेशिंग शावर, और एक रेन की, बारिश का, मतलब बारिश का इंतज़ार कर रहे थे। वो पेड़ काफ़ी प्यासे मर चुके थे। It was on a such a day, a hot tired day, that Ranji found the pool in the forest। और यह उस दिन की बात है जहाँ जब काफ़ी गर्मी थी और वो काफ़ी थका हुआ था, और रंजी को एक पूल, तालाब पाया फॉरेस्ट के अंदर। The water had a gentle translucency, and you could see the smooth round pebbles at the bottom of the pool। मतलब क्या हुआ, वाटर क्या था? थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं कह सकते, मतलब हल्का फुल्का धुंधला था, ट्रांसलूसेंट था, जिसके आर पार थोड़ा बहुत दिखाई दे, और तुम आसानी से देख सकते थे। जो गोल गोल पेबल्स, पेबल्स मीन्स कंकड़ पत्थर उसके बॉटम में पड़े थे, उन्हें देख सकते थे। और एक छोटी स्ट्रीम, स्ट्रीम क्या होती है? धारा। अमर्ज फ्रॉम ए क्लस्टर ऑफ रॉक्स टू फीड द पूल। मतलब उस पूल को पानी मुहैया करवाने के लिए एक क्या थी? छोटी सी धारा उन पत्थरों में से बहकर आ रही थी।
और ड्यूरिंग द मानसून मतलब मानसून का समय दिस स्ट्रीम वुड बी ए ग्यूसिंग टोरेंट कास्केडिंग डाउन फ्रॉम द हिल्स बट ड्यूरिंग द समर इट वाज बेयरली ए टिकल। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि जब मानसून का समय होता है ये स्ट्रीम क्या हो जाती है, काफ़ी मतलब बढ़ जाती है, रसिंग स्ट्रीम मतलब काफ़ी तेज़ी से बहती है और इसके अंदर खूब पानी आता है और कैस्केडिंग डाउन और आती है इन पहाड़ियों से। ड्यूरिंग द समर, समर के समय इट वाज बियरली ए ट्रिकल, और समर के समय तो बिल्कुल पतली हो जाती है, मतलब गर्मियों के समय में पानी की कमी हो जाती है तो यह धारा बहुत कम हो जाती है और मानसून के टाइम में यह काफ़ी अच्छे से बहती है। और जो रॉक्स थे उन्होंने अपने अंदर पानी को रोक रखा था एंड इट डिड नॉट ट्राई अप लाइक द पूल्स इन द प्लेन्स। और जैसे कि जो पूल्स थे प्लेन्स के अंदर उनकी तरह यह पानी नहीं था, यह तालाब नहीं था। When Ranji saw the pool, जब रंजी ने पूल को देखा, he did not hesitate to get into it, और वह एक बार भी नहीं हिचका इसके अंदर जाने को, मतलब एक क्षण के लिए भी उसने इंतजार नहीं किया, बिल्कुल कूद पड़ा। He had often gone swimming alone or with friends when he had lived with his parents in a thirsty town in the middle of the Rajputana desert। मतलब क्या हुआ, जब वह प्राय स्विमिंग के लिए जाता था, तैरने के लिए जाता था अकेला और अपने दोस्तों के साथ, जब वह रहता था अपने पेरेंट्स के साथ एक प्यासे टाउन के अंदर, एक सूखे टाउन के अंदर, वो कहाँ पर था, राजपुताना डेजर्ट, जो राजपुताना रेगिस्तान के अंदर उनका टाउन था, वहाँ पर रहता था। तो वो प्राय स्विमिंग के लिए जाता था और वह जानता था सिर्फ ओनली स्टिकी मडी पूल, स्टिकी मीन्स क्या होता है, चिपचिपे या कीचड़ भरे पूल्स को ही जानता था, जहां पर बुफेलो वेलोड, वेलोड क्या थी, लेटती थी या नहाती थी उसके अंदर। एंड वुमेन वाश क्लोथ, और वुमेन क्या करती थी वहां पर, कपड़े वॉश करती थी, धोती थी। इस टाइप के पूल के बारे में आज तक उसने देखा था। मतलब क्या था, डेजर्ट के अंदर पूल क्या होते हैं, काफ़ी चिपचिपे और गंदे पानी के होते हैं, उन्हीं के अंदर क्या होती हैं, भैंसें नहाती हैं और वहीं पर वुमेन्स कपड़े धोती हैं। तो आइए आगे। ही हैड नेवर सीन ए पूल लाइक दिस, उसने ऐसा पूल कभी नहीं देखा था, काफ़ी क्लीन, ठंडा और इनवाइटिंग, जो उसको बुला रहा था। ही लेफ्ट इनटू द वाटर, और वह वाटर के अंदर लिप्त हो गया। हिज लिम्स वर सपल, उसके लिम्स क्या थे, लचीले थे, मतलब काफ़ी लचीले थे। फ्री ऑफ एनी फैट, उनके अंदर कोई फैट नहीं था, मतलब पतले थे। और उसकी डार्क बॉडी क्या थी, चमक रही थी उस पानी के अंदर सनलाइट की वजह से। सनलाइट वाटर मतलब जो सनलाइट पड़ रही थी वाटर के ऊपर, और जो वाटर के अंदर वह था तो उसकी बॉडी चमक रही थी। डार्क, वह क्या था, डार्क कलर का था काफ़ी, मतलब उसका थोड़ा सा काला रंग था। और जब अगले दिन वह दोबारा से क्वेंच क्या होता है, प्यास, अपनी बॉडी की प्यास बुझाने के लिए उस कूल वाटर के अंदर आया, फॉरेस्ट के अंदर, उस फॉरेस्ट पूल के अंदर, जो जंगल का तालाब था उसके अंदर, और वह वहाँ पर ऑलमोस्ट एन हावर स्लाइडिंग इन एंड आउट, और वह 1 घंटे से अंदर और बाहर आ रहा था पानी के अंदर। लिम्पिड ग्रीन वाटर, लिम्पिड ग्रीन वाटर क्या होता है, शांत और हरा पानी, मतलब पेड़ों के नीचे, पेड़ों की छाया की वजह से वो पानी क्या दिखाई दे रहा था, हरा। और लाइंग स्ट्रेच आउट ऑन द स्मूथ येलो रॉक्स इन द शेड ऑफ ए ब्रोड लिव्ड सॉल्ट ट्री, मतलब 1 घंटा लगातार अंदर और बाहर पानी के अंदर नहा करके वह थक चुका, मतलब उसका मन भर गया था, और फिर वो स्ट्रेच आउट मतलब लेट गया था फैल के उस येलो रॉक के ऊपर। किसकी शेड के अंदर, जो वो ब्रॉड मतलब चौड़े पत्तों वाला साल ट्री था उसकी छाया के अंदर येलो रॉक के ऊपर वह लेट गया था। ये आप देख सकते हैं। इट वॉज वाइल ही ले दस दैट ही नोटिस्ड अनदर बॉय स्टैंडिंग ए लिटिल डिस्टेंस अवे, और जब वह वहां पर लेटा हुआ था तो उसने एक दूसरे लड़के को नोटिस किया, देखा, जो उससे कुछ दूरी के ऊपर खड़ा हुआ था। स्टेरिंग एट हिम इन ए रादर होस्टाइल मैनर, और उसकी तरफ घूर रहा था एक होस्टाइल मैनर, मतलब एक शत्रुता भावना की तरह से, मतलब इविल एनिमी
की फीलिंग से वह उसकी तरफ देख रहा था। द अदर बॉय वाज ए लिटिल ओल्डर देन रणजी, और जो इस लड़के का क्या नाम है, रणजी, और वह लड़का क्या था, दूसरा लड़का, वो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा था रणजी से, टालर भी था, थिकेस्ट भी था, और क्या था, थिकेस्ट भी था विद ए ब्रॉड नोज, और उसकी नाक क्या थी, चौड़ी थी, एंड थिक, और मोटी भी थी, रेड लिप्स, लिप्स क्या थे, रेड थे। और उसने सिर्फ नोटिस ही किया था रणजी को, और जब तक रणजी ने कुछ नहीं कहा था, उस दूसरे लड़के ने उसको कहा, व्हाट आर यू डूइंग हियर मिस्टर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। रणजी हु वाज प्रिपेयर टू बी फ्रेंडली वाज टेकन अबैक एट द हॉस्टिलिटी ऑफ द अदर स्टोन, मतलब जो रणजी जो मतलब फ्रेंडली तरीके से उसके साथ बिहेव करना चाहता था, टेकन अबैक काफी सरप्राइज हुआ, जो हॉस्टिलिटी, जो शत्रुता की भावना दूसरे की टोन में थी, उसके बोलने में शत्रुता की भावना थी, उससे वह टेकन अबैक, टेकन अबैक का मीनिंग क्या होता है, सरप्राइज, काफी सरप्राइज हो गया था रणजी। रणजी ने कहा, आई एम स्विमिंग, मैं यहाँ पर स्विम कर रहा हूँ, वाई डोंट यू ज्वाइन मी, क्यों तुम भी क्यों नहीं मेरे साथ करते, क्यों भी तुम मुझे ज्वाइन नहीं करते। और दूसरा लड़का क्या करता है, मैं हमेशा अकेला ही स्विम करता हूँ, और यह मेरा पुल है, और मैंने तुम्हें यहाँ पर इनवाइट नहीं किया है। और फिर क्या हुआ, स्ट्रेंजर स्टोड अप टू रणजी हु विल सेट ऑन द रोक, जो स्ट्रेंजर था वो रणजी की तरफ धीरे, जो बड़ी बड़ी कदम भर, स्टोड अप का मीनिंग क्या होता है, बड़े बड़े कदम भरते हुए, जोर से, काफी एग्रेशन से, गुस्से से बड़े बड़े कदम भरते हुए वह रणजी की तरफ आया, जो कि रोक के ऊपर बैठा हुआ था। एंड प्लांटिंग हिज ब्रॉड फीट फर्मली ऑन द सैंड, और उसने जोर से थपथपाते हुए अपने पैरों को, वो उसकी तरफ बढ़ रहा था, सेड, उसने कहा, डोंट यू नो आई एम ए वॉरियर, क्या तुम नहीं जानते कि मैं एक वॉरियर हूँ, मैं एक योद्धा हूँ। आई डू नॉट टेक रिप्लाईज फ्रॉम विलेजर्स लाइक यू, मैं तुम्हारे जैसे विलेजर्स की नहीं सुनता, तुम्हारे जैसे विलेजर्स की जवाब नहीं सुनता। और सो यू लाइक टू फाइट विद विलेजर्स, सेड रणजी, वेल आई एम नॉट ए विलेजर, आई एम ए फाइटर। फिर रणजी ने क्या कहा, क्या तुम एक विलेजर से फाइट करना चाहते हो, और मैं एक विलेजर नहीं हूँ, मैं एक फाइटर हूँ, मैं एक लड़ाका हूँ। फिर वो एक दूसरे से कहते कि मैं वॉरियर हूँ, मैं फाइटर हूँ। दे हैड रीच्ड एन इम्पास, इम्पास का मीनिंग क्या होता है, डेड लोग, ऐसी स्थिति में जहाँ पर कोई कुछ ना कर सके, वो मतलब ऐसी स्थिति में पहुंच चुके थे, एक दूसरे को रिप्लाई दे दे के वो थक चुके थे। वंस हैड सेड ही वाज ए वॉरियर, एक दूसरे से कहता कि मैं वॉरियर हूँ, और दूसरा प्रोक्लेम करता, दूसरा दावा करता कि मैं फाइटर हूँ। ऐसे ही उनका झगड़ा चलता रहा, और वे जितना छोटा हो सकता उतना छोटा वे कहते, क्योंकि उनको बार बार कहना था, दबाव बनाना चाह रहे थे वह बोल बोल के। यू अंडरस्टैंड दैट आई एम ए वॉरियर, तुम समझ रहे हो कि मैं एक वॉरियर हूँ, स्ट्रेंजर ने ऐसा कहा। फीलिंग दैट परहैप्स दिस इंफॉर्मेशन हैड नॉट पेनिट्रेटेड रणजीज हेड, और ऐसा उसको फील हुआ कि यह इंफॉर्मेशन रणजी के हेड के अंदर नहीं गई है, रणजी के दिमाग में यह बात नहीं गई है। आई हैव हियर्ड यू से इट 3 times, रिप्लाइड रणजी, रणजी ने क्या कहा, मैं तुम्हें सुन चुका हूँ ऐसा 3 बार कहते हुए। देन वाई आर यू नॉट रनिंग अवे, क्या फिर तुम यहाँ से क्यों नहीं भाग रहे, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ कि तुम यहाँ से भाग जाओ, एक दूसरे से वो ऐसा कह रहे थे। आई विल हैव टू बीट यू, उस दूसरे स्ट्रेंज बड़े लड़के ने कहा कि मुझे तुम्हें पीटना पड़ेगा। और एज्यूमिंग ए वोलेंट एटीट्यूड, वोलेंट मतलब काफ़ी हिंसक एटीट्यूड दिखाते हुए, शोविंग रणजी द पाल ऑफ हिज हैंड, और रणजी को उसके हाथ का मतलब थप्पड़ दिखा रहा था, उसकी तरफ उसका हाथ दिखा रहा था, हथेली दिखा रहा था। आई एम वेटिंग टू सी यू डू इट, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ कि तुम ऐसा करो। रणजी ने ऐसा कहा कि मैं चाह रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ कि तुम कब मेरे को पीटो। यू विल सी मी डू इट, तुम मुझे देखोगे ऐसा करते हुए, दूसरे लड़के ने ऐसा कहा। रणजी वेटेड, रणजी ने उसका इंतजार किया। द अदर बॉय मेड ए स्ट्रेंज हिसिंग साउंड, दे स्टेयर्ड ईच अदर इन द आई फॉर ऑलमोस्ट ए मिनट। और क्या हुआ, दूसरे लड़के ने क्या की, एक अलग अजीब सी हिसिंग साउंड निकाली, और वे एक दूसरे की तरफ घूरे लगभग 1 मिनट तक। फिर
वॉरियर ने क्या किया, स्लैप्ड, उसको रणजी को थप्पड़ मारा अक्रॉस द फेस, उसके फेस के ऊपर, और उसके पूरे फोर्स से, मतलब उस पूरी ताकत से जितना वह हो सकता था उसने उसके मुंह के ऊपर थप्पड़ मारा। रणजी स्टैगर्ड फीलिंग क्वाइट डिजी। स्टैगर्ड क्या होता है, थोड़ा सा वीक। रणजी को क्या हुआ, थोड़ा सा वीक हो गया। फीलिंग क्वाइट डिजी, वह है अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा था जब उसने उसको थप्पड़ मारा। देयर वर थिक रेड फिंगर मार्क्स ऑन हिज चीक, और उसके मुंह के ऊपर लाल मोटी उंगलियों के निशान हो गए। देयर यू आर एक्सक्लेम्ड हिज एसिलेंट। इसका देयर यू आर का मीनिंग क्या होता है, ये लो। एक्सक्लेम्ड हिज एसिलेंट, उसके विरोधी ने, उसके एनिमी ने ऐसा एक्सक्लेम किया कि ये लो, मैंने तुम्हें मार दिया। विल यू बी ऑफ नाउ, अब तुम क्या कर लोगी। फॉर आंसर रणजी स्विंग हिज आर्म एंड पुश्ड ए हार्ड बोनी फिस्ट इनटू द अदर फेस। इसके जवाब में रणजी ने अपने हाथ को घुमाया और बहुत जोर से धक्के से उसके मुंह के ऊपर उसकी बोनी फिस्ट, मतलब उसकी पतली जो हडीली हाथ था, उसका मुक्का था, उसको उसके दूसरे के फेस के ऊपर दे मारा। और फिर वे दोनों एक दूसरे के गले को पकड़ रहे थे और एक दूसरे को गिरा रहे थे रॉक के ऊपर, और ऐसे लोटपोट हो रहे थे सैंड के अंदर। रोलिंग ओवर एंड ओवर, इधर उधर गुड़ रहे थे। उनकी टांगे हाथ एक दूसरे के अंदर लॉक हो चुकी थी, मतलब वो अब लड़ाई कर रहे थे। वर्लिंग स्ट्रगल, काफ़ी हिंसक रूप से एक दूसरे के साथ संघर्ष कर रहे थे। गैस्पिंग एंड कर्सिंग, मतलब गैस्पिंग क्या होता है, जोर जोर से ऐसे लंबी लंबी सांसें ले रहे थे, और कर्सिंग एक दूसरे से चिल्ला रहे थे। क्लोविंग एंड स्लैपिंग, और चिल्ला रहे थे और थप्पड़ मार रहे थे। और वो क्या कर रहे थे, दे रोल्ड इनटू द शैलोज ऑफ द पूल, और वो पूल की तलहटी तक जाके रोल हो गए, इधर उधर मतलब घूम रहे थे, पड़ रहे थे, गिर रहे थे। इवन इन द फाइट इन द वाटर द फाइट कंटिन्यूड एज, और जब वो है घुरड़ के उसके ऊपर घूम घूम के चक्कर लगा लगा के वो पानी के अंदर चले गए थे, तो उनकी फाइट तब तक कंटिन्यू रही पानी के अंदर भी। स्प्लर्टिंग एंड कवर्ड विद द मड, और वो क्या थे, स्पीकिंग क्विकली, मतलब काफ़ी तेज़ी से बोल रहे थे, और वो कीचड़ से लते हुए थे। मतलब कि शुरुआत में तो मिट्टी में लड़ रहे थे, फिर पानी के अंदर, फिर से मिट्टी के अंदर, ऐसे वो कीचड़ में लिपट गए थे। दे ग्रोब्ड फॉर ईच अदर हेड्स एंड थ्रोट, और वो एक दूसरे को हेड, एक दूसरे के हेड को, एक सिर को और गले को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। ग्रोब्ड क्या होता है, बिना देखे किसी चीज़ को पकड़ना। बट आफ्टर, ये देखिए लड़ाई इनकी काफ़ी जोर तेज़ी से लड़ रहे हैं। बट आफ्टर 5 minutes ऑफ फ्रेंजिड अनसाइंटिफिक स्ट्रगल नाइदर बॉय हैड emerged victorious, their bodies having with exhaustion they stood back from each other। मतलब देखिए कि लगभग वे 5 मिनट तक इतने वोलेंट हिंसक रूप से वो लड़े। अनसाइंटिफिक मतलब बिना वजह का संघर्ष था, उनमें से कोई भी लड़का जीत हासिल नहीं कर पाया, और उनकी बॉडी क्या थी, थक चुकी थी, और वे एक दूसरे से दूर खड़े हो गए। और क्या कर रहे थे, मेकिंग ट्रमेंडस एफर्ट्स टू स्पीक, और जोर से एफर्ट्स कर रहे थे बोलने के लिए, मतलब वो काफ़ी थक चुके थे। नो नाउ यू डू यू रियलाइज आई एम ए वॉरियर, गैस्प्ड द स्ट्रेंजर। मतलब उस स्ट्रेंजर ने कहा कि अब तुम जान गए हो कि मैं एक वॉरियर हूँ। फिर क्या कहता, रणजी क्या कहता है कि तुम मुझे जान गया है, मैं फाइटर। डिफिकल्टी से, मतलब मुश्किल से वो बोल भी नहीं पा रहे थे। दे गेव ए मोमेंट्स कंसिडरेशन टू ईच अदर आंसर, एंड इन द मोमेंट ऑफ साइलेंस देयर वाज ओनली देयर हैवी ब्रीथिंग एंड द रैपिड बीटिंग ऑफ देयर हार्ट्स। मतलब उन्होंने एक क्षण के लिए समझने की कोशिश की एक दूसरे के आंसर को, और उस साइलेंस के अंदर, उसी मोमेंट के अंदर जो वो साइलेंस थी, सिर्फ हैवी ब्रीथिंग थी, मतलब वे जोर जोर से सांस ले रहे थे और जल्दी जल्दी उनका हार्ट बीट कर रहा था। देन यू विल नॉट लीव द पूल, फिर उसने कहा वॉरियर ने कि तुम अब इस पूल को छोड़ के नहीं जाओगे। वो बोला आई विल नॉट लीव इट, मैं नहीं जाऊंगा, रणजी ने ऐसा कहा। देन वी शैल हैव टू कंटिन्यू द फाइट, फिर हमारे को फाइट को कंटिन्यू रखना होगा, उस दूसरे ने कहा। ऑल राइट सेड रणजी ने कहा ठीक है।
द वॉरियर हैड एन इंस्पिरेशन, लेकिन वो एक उनमें से कोई भी पीछे नहीं हटा और किसी ने भी शुरुआत नहीं की। और वॉरियर हैड एन इंस्पिरेशन, वी विल कंटिन्यू द फाइट, ही सेड इफ यू। और वॉरियर ने क्या कहा कि वॉरियर को एक बात समझ में आई कि हम फाइट को कल कंटिन्यू करते हैं, मतलब कल इस फाइट को पूरा करते हैं। इफ़ यू डेयर टू कम हेयर अगेन टुमारो वी विल यू कंटिन्यू दिस फाइट, अगर तुम दोबारा यहाँ पर आने का साहस करते हो तो हम दोबारा से फाइट करेंगे। एंड आई विल नॉट शो यू मर्सी एज आई हैव डन टुडे, और मैं कोई दया नहीं दिखाऊंगा तुम्हारे ऊपर जो आज मैंने दिखाई है, मतलब वो ऐसा कह रहा था कि मैंने आज तुम्हारे को छोड़ दिया है। आई विल कम टुमारो, मैं कल जरूर आऊँगा, सैड रणजी ने कहा। आई विल बी रेडी फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए तैयार रहूँगा। और वे मुड़ गए एक दूसरे से और अपने अपने रॉक्स की तरफ जा रहे थे जहाँ पर उन्होंने अपने कपड़े रखे थे। एंड लेट द फॉरेस्ट बाय डिफरेंट रूट्स, और वे फॉरेस्ट से चले गए अलग अलग रास्तों से, मतलब जिन रास्तों से वो आए थे वो उन्हीं रास्तों से चले गए। अब देखिए हमने फर्स्ट पार्ट को इस वीडियो के अंदर कवर कर लिया है, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सेकंड पार्ट को इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।